ब्रह्मा कुमारीज के ओआरसी रिट्रीट सेंटर में अखिल भारतीय साधु संत महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। पावन शिष्टाचारी सुखमय भारत की पुनर्स्थापना में धर्म सत्ता का योगदान, इस विषय पर सभी संतों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस समय महर्षि भृगुपीठाधीश्वर गोस्वामी सुशील जी महाराज ने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो सुनते हैं उनके विचारों को। हमारे बीच में जो पहले बोलना चाहिए था, महर्षि भृगुपीठाधीश्वर गोस्वामी सुशील जी महाराज, नेशनल कन्वीनर भारतीय सर्वधर्म संसद नोएडा, उनको मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगी आप आके अपना उद्बोधन हमारे सामने रखें। आदरणीय महर्षि भृगुपीठाधीश्वर गोस्वामी सुशील जी महाराज जी। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नया शुभ। मंच पर आसीन सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए और सभी उपस्थित भाइयों और बहनों को आदरपूर्वक अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की बात करूंगा और वो ये है कि मैंने इस संगठन की विशेषताओं को स्वयं अपने आंखों से बढ़ते हुए देखा। आज जो दुनिया में जो पैगाम आप लेके जाते हैं, ब्रह्म कुमारी बहनें ले जाती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं विश्व में पहला संगठन है जिसने कहा है और किया है। नारी प्रधान कह देने मात्र से नारी प्रधान नहीं हुआ भारत। आज जो आपने करके दिखाया ब्रह्म कुमारियों ने, उसका डंका सारे संसार में बज रहा है और मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। बहुत समय के बाद आया हूं मगर इसको बनते हुए निखरते हुए देखा है। बड़ी बड़ी बहनों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपनी जिंदगी के जीवन को दिया है, गृहस्थ आश्रम को छोड़कर पूरे विश्व को अपना बनाकर अपने ममत्व से मातृ रूपी और जिसको कहते हैं मातृ शक्ति बनकर पूरी दुनिया को मैसेज दिया है। मैं इंटरफेथ प्रोग्राम्स में जाता हूं और हर जगह श्रेष्ठ बहनों को सुनने का मौका मिलता है। मैं अभी शिकागो गया था जहां 130 वर्ष पहले विवेकानंद जी ने जय घोष किया था। भारत का कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ करता था, जहां जाके जबरदस्ती जाकर सनातन संस्कृति का, सनातन कल्चर का, सनातन धर्म का एक झंडा बुलंद किया था विवेकानंद। उसी को शिकागो कहते हैं। हर 2 साल के बाद में इंटरफेथ पार्लियामेंट होती है और वहां जो मेरी बहन ने इस साल, पिछले साल जो हुआ था, उसमें अपना डंका बजा दिया। मैंने कोरिया में देखा, मैंने उसको मोरक्को में देखा। कोई ऐसा सेशन नहीं है उसमें महात्माओं की गिनती कम भारत से होती है और विश्व शांति के पथ पर चलने वाली इन बहनों की और इस संस्था का बहुत झंडा ऊपर है। सबसे ऊंचा किया तो मातृशक्ति ने किया। यह प्रैक्टिकल बात है, हम नहीं कर सके। हम सनातन धर्म को मानने वाले बहुत काम किए मगर नारी सशक्तिकरण का काम इस पृथ्वी पर आपने किया है। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपने नेशन को, दुनिया की मानवता को बचाने का काम किया। वो ममत्व ने किया है, किसी विचारधारा ने नहीं किया, किसी धर्म ने नहीं किया। आपकी विशेषता यही है कि आप सारे धर्मों को साथ लेकर चलती। आप ये नहीं देखती कि मेरा भाई राखी बंधवा रहा है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। आपका ममत्व उस भारत के उस नौजवान, उस भाई की ओर जाता है और अपनी राखी उसको पहना देती हैं, उसको आशीर्वाद देती हैं। इसलिए आपका संगठन बहुत आगे गया। मैं कहता हूं आपको, हमारे भाई साहब बैठे हैं, मैंने कल भी थोड़ा सा कहा था कि उनकी कर्म भूमि है, उनका किया हुआ काम आपके सम्मुख दिख रहा है। इतना बड़ा ये जंगल था, आज इतने बड़े ऑडिटोरियम में आप बैठे हैं और सबका सम्मान करते हैं। इतने महामंडलेश्वरों को बुलाकर आपने सम्मान किया है। मगर मैं एक बात चेताना चाहता हूं, अपने मार्ग से गिरने की कोशिश मत करिए। मार्ग क्या है आपका? सबको साथ लेके जाना। किसी का कोई भी धर्म है, शांति लाना है। अगर विश्व में शांति नहीं होगी तो मानव को मार रहा है, हमारी संस्कृति नहीं है।
सनातन संस्कृति ना थी, ना है, ना हो सकती है। एक ही रास्ता है विश्व में शांति लाने का, जो आपने नारा दिया, ओम और शांति। ओम हर प्रत्येक मजहब में माना जाता है। ये पहला वर्ड है। जब ये संसार बता तो संसार में दो प्राणी आए, एक मेल एक फीमेल। आज भी वही चल रहा है और आदि अनादि काल तक, जब तक ये ब्रह्मांड है, इससे उसकी परमात्मा की क्रिया को कोई बंद नहीं कर सकता। ये भेदभाव जो मिटा रही हैं, हमारी बहनें बढ़ रही हैं, इसीलिए उनको सम्मान मिलता है, क्योंकि ममत्व आकर दुनिया को ओम भी देता है और शांति भी देता है। दोनों की जरूरत इस मनुष्य को है। बहुत ज्यादा मंच बड़े करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। ये देश जल रहा है, आपके पास के पड़ोसी जल रहे हैं, उनके बारे में भी सोचना सनातन संस्कृति का पहला कर्तव्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य भरे। क्या कर रहे हैं हम उनके लिए? जो हिंदू मर रहा बांग्लादेश के लिए, उसकी पीड़ा आप सुनिए जाकर। क्या आप में दम नहीं? क्या आपके शासकों में इतना साहस नहीं कि जिसको बनाया था, जिसको खड़ा किया था, आज वहां शांति लाएं? आज जरूरत है अपने हथियारों का इस्तेमाल करें। बिने न मानी जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न होत न प्रीति। आज आप भय कर रहे हैं, आज आप डर रहे हैं, उन हिंदुओं को मरने के लिए बांग्लादेश में छोड़ रहे हैं। मेरी बहनों ने जाकर दुनिया के जहां जंजाल आया, जलजले आए, गिर गई, वहां जाके सेवा दी है। उन्होंने ये नहीं देखा, ब्रह्म कुमारी बहनों ने, कि वो कौन है, उनका मजहब कौन है। तो आज मजहब की ओर जाइए, सनातन संस्कृति की और है, आप उसको वास्तव में आप बढ़ा रही हैं। घर घर के अंदर जाती हैं, हर कॉलोनी के अंदर जाती हैं, जाके पुकार करती हैं कि हम मानवता के लिए आए हैं, हम शिष्टाचार के लिए आए हैं, आपको हम भाई बनाने के लिए आए हैं। बहुत सारे कहने की बात है, कितने हिंदू उजड़कर आपके ही देश में, आजाद हिंदुस्तान में यतीम हो गए। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से आकर मार खाकर अपनी दौलत, अपना बिजनेस सब छोड़कर आकर आप लोगों को गले लगाकर अपने साथ चला रहे हैं। मेरे बीच में एक बड़ी विभूति बैठी है, मैं उनको अपना मार्गदर्शक भी कहता हूं, हमारे महामंडलेश्वर धर्मानंद जी महाराज। जब बोलते हैं तो मुझे उनसे एक साहस मिलता है। 80 वर्ष की उम्र में आज भी अभी शाम को जाना है। इंटरफेथ को मानिए, इंसान बचाइए, सनातन धर्म का मूल मंत्र है। सनातन ने कभी नहीं निकाली तलवार, उस पर अंकुश लगाइए। मैंने निवेदन किया माननीय मोहन भागवत जी के चरणों में, हम जो कह रहे हैं उसको करके दिखाएं। दुनिया हमें देख रही है, दुनिया में हमारा बढ़ नहीं रहा ग्राफ, हर 2 साल में जो बढ़ रहा था उस पर ब्रेक लग गई है। उसका कारण है हम कथनी और करनी में अंतर रखते हैं। मैं साधुवाद देना चाहता हूं इस मिशन को, इस जमात को, इन बहनों को आशीर्वाद देना चाहता हूं, बड़ा भाई होने के देता हूं, क्योंकि मेरे को भी आपने राखी बांधी है। हे मेरी प्रिय बहनों, दुनिया में अगर अमन चैन लाना है तो आपकी संस्था के माध्यम से हो सकता है। आओ सब मिलकर, सब विचारधाराओं को, सनातन धर्म की बहुत सारी विचारें हैं, उन सबको मिलाने की कोशिश करो। और आपने यही मार्ग लिया था, वो था मध्यम मार्ग, जिसकी आज जरूरत है। आप मध्यम मार्ग चलेंगी, किसी के लिए सुनेंगी नहीं, अपनी जो सोच है उसको ले जाएंगी, तो ओम भी आएगा और शांति भी आएगी और विश्व भी बचेगा। और भारत की संस्कृति, सनातन धर्म का झंडा ऊंचा तभी होगा जब आप सब मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे को इज्जत और सम्मान देंगे। मैं आपके चरणों में, संतों के, अगर कोई बात मेरे से निकल गई हो तो मेरी आत्मा की आवाज़ मानकर मुझे क्षमा कर दें। और आपसे कहता हूं कि मेरे शब्दों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। अगर 80 बरस का आदमी दुनिया में शांति और सद्भाव के लिए 1 मिनट नहीं बैठ रहा और दुनिया में जाता है, तो आपका भी ये कर्तव्य है, भारत की संस्कृति को बचाइए। अपने मंदिर मस्जिद तभी बचेंगे अगर आप अपनी भारत की संस्कृति को भूल जाएंगे। हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः है और हम मानते हैं वसुदेव कुटुंबकम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि भृगु पीठाधीश्वर गोस्वामी सुशील जी महाराज। आपने बहुत ही
हमारे अंदर भी बहुत उमंग भर दिया है। और आपने जो ब्रह्मा कुमारीज के प्रति अपनी शुभ इच्छाएं और प्रेरणाएं रखी हैं, हमसे जो आश रखी है, तो हमें भी पूरा निश्चय है कि जिसका साथी स्वयं भगवान है उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। तो ब्रह्मा कुमारीज जो आज का टॉपिक है कि भारत को जगत गुरु बनाएंगी, भारत को स्वर्ग हम बनाकर ही छोड़ेंगे, ये हमारा भी अंदर से पूर्ण निश्चय है, क्योंकि परमात्मा स्वयं हमारे साथ हैं। ओम शांति। ऐसे ही अलग अलग न्यूज या अनुभव सुनने के लिए शिव तेज न्यूज को आप सब्सक्राइब करें और अन्य व्हाट्सएप ग्रुप को भी फॉरवर्ड करें। आपको आज का कार्यक्रम कैसे लगा इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में भी जरूर लिखें। अच्छा, ओम शांति।